हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र तिवारी, आपका केमिस्ट्री मेंटर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं इस लैब के अंदर वो है सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। देखो, प्रैक्टिकल के टाइम पर क्या है कि आपको एक कैटाइन एक एनाइन रेडिकल आपको मिलेगा, मिक्सचर के फॉर्म मिलेगा। उसमें से आप कैटाइन को पता करना है, एनाइन को पता करना है। तो बच्चों, होता क्या है कि जब भी आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले एनाइन को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कैटाइन को करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास जो सॉल्ट एनालिसिस के लिए है बच्चों, वो अमोनियम कार्बोनेट है। अमोनियम कार्बोनेट है, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट जो बेसिकली है, ये अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कार्बोनेट आयन के बारे में टेस्टिंग करेंगे। तो देखो, टेस्टिंग में सबसे पहली बात ये है क्या क्या मुझे चाहिए। तो उसमें से देखो, आपको मालूम है एक मेजरिंग टेस्ट ट्यूब है, बड़ी टेस्ट ट्यूब जो है। उसके बाद यहाँ पे मुझे स्मॉल टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, और सॉल्ट जो मैंने अभी 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 मैंने निकाला है अमोनियम कार्बोनेट, ये वाइट कलर का बेटा सॉल्ट है। ठीक है, वाइट कलर का है। बच्चों ये सॉल्ट जो है ये वाइट कलर का है। आप देखोगे ना, तो आप जब इसके बॉक्स से आपको जो पैकेट मिलेगा, तो आप इसको जब स्मेल लेंगे तो एक पंजेंट स्मेल आएगी, है ना। जैसे आप देखते हैं कि जब यूरिन वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ यूरिनल में क्या होती है, स्मेल आती है। तो अमोनिया की स्मेल आपको लगेगी, पंजेंट स्मेल लगेगी आपको। ठीक है, तो पहले बच्चों कार्बोनेट आयन के बारे में टेस्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन की टेस्टिंग में है क्या कि हम सबसे पहले सॉल्ट लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। आप देखना कि मैं डाइल्यूट H2SO4 ले रहा हूं बेटा। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 है अपने पास। इस डाइल्यूट H2SO4 को इसमें हम मिलाएंगे, और आप देखोगे आपको, और बहुत ध्यान से सुनना भी, अगर आपको आवाज आ जाए तो अच्छी बात है। आप देखेंगे इसमें एक फ्रेंसिस, हाई फ्रेंसिस, सनसनाहट के साथ में साउंड आएगी। दिख रहा होगा आपको। बहुत बढ़िया। आपको एक कैसा लगेगा, बहुत बुदाहट के साथ में आ रही है, फ्रेंसिस, हाई फ्रेंसिस है। इसमें देखेंगे ना, इसमें क्या हुआ कि जो गैस निकल रही है, कुछ फ्यूम्स आई होंगी बाहर, तो आपको इसमें आ रही होंगी। बच्चों, ये एक जो गैस है वो CO2 गैस है। ठीक है, CO2 गैस इवॉल्व हुई है। अब क्या है कि ये हमें हो तो गया, टेस्ट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है बच्चों, ये एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बोनेट आयन हो सकता है। तो हो सकता है तो फिर कैसे करें, तो मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, वाटर टेस्ट करेंगे। लाइम वाटर टेस्ट में हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर ले रहे, आपको दिखा देता हूं लाइम वाटर। ठीक है, ये लाइम वाटर है बच्चों। ये लाइम वाटर हम जो ले रहे हैं इसमें हम मिलाते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा अमाउंट लाइम वाटर के लिए थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइम वाटर जो ले रहे हैं उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में बेटा ये लाइम वाटर जो है आप देख रहे हैं ना, लाइम वाटर मैंने लिया है। ठीक है, आप देखो अपने पास में ट्यूब है, पासिंग ट्यूब। इस पासिंग ट्यूब के अंदर हम जिसको अभी मैंने सॉल्ट एनालिसिस में यूज किया था, बड़ी टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें से ध्यान देने वाली बात है कि हम इस पासिंग ट्यूब का कैसे यूज करेंगे। इसमें लगा के एक हाथ से पकड़े लो, दूसरे हाथ से उसमें साल्ट डाल लेना, एक ही हाथ से ऐसे रख लेना, इसको डिप हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। डिप करते दिखाएंगे, एक पॉज ना। इसके बाद में नहीं, इसको तो अभी आप रख लो, इस पकड़ो कैसे डाल तो करते हैं। इसमें साल्ट डालना ना, आप ही को डालना एक हाथ से। ये है बच्चों, ये जो पासिंग ट्यूब है इसको हम लोग इसके अंदर डिप कर देते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि यहां पर हम इस टेस्ट ट्यूब को, ठीक है, यहां से इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट इसमें और मिला देते हैं। आप देख रहे होंगे बबल्स उठ रहे हैं। ठीक है, जो बबल्स हैं वो अंदर जब एंटर करेंगे तो देखो कलर चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, कलर चेंज हो रहा है बच्चों, ये मिल्की कलर में आ रहा है। जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा हिला रहा हूं मिल्की कलर इसमें अपीयर हो रहा है। मिल्की कलर जो अपीयर हो रहा है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर कार्बोनेट आयन के लिए। ठीक है,
बच्चों ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको थोड़ी देर और मिलाता रहूंगा तो ये मिल्की कलर कुछ समय के बाद में क्या होगा, डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, आइए इसको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कार्बोनेट आयन की टेस्टिंग के बारे में क्लियर हो गया है आपको। चलिए मैं कुछ इसको आपको रिएक्शंस के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो हम लोग देखो अब हम सीखने जा रहे हैं इसके मतलब रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस में ये लिख रहे हैं हम लोग हैं कि अगर हम कार्बोनेट आयन ले रहे हैं तो मैं अभी जैसे मैंने सॉल्ट दिखाया अमोनियम कार्बोनेट लिए, मैं अमोनियम जगह मान लीजिए कोई भी मेटल या कोई भी अमोनियम कुछ भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया CO3 लिख दिया। ठीक बच्चों, अब मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। तो बच्चों रिएक्शन के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे हमें MSO4 मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर H2O और प्लस CO2 यहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व होगा। यही CO2 गैस जिसको हमने पासिंग ट्यूब के थ्रू उसमें पास की थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर बोल रहे हैं। लाइम वाटर है ये, लाइम वाटर में पास कर रहे हैं CO2 गैस को, और ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ यहां से वाटर निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लंबे समय तक इसमें पास करता हूं तो ये मिल्की कलर यहां से आउट हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये कलर आ रहा है व्हाइट, मतलब मिल्की कलर आ रहा है। अगर इसमें CO2 गैस को पास करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो बन रहा है दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका कलर ये सॉल्युबल होगा, और सॉल्युबल के साथ साथ ये क्या होगा, आपका मिल्की कलर यहां से डिसअपियर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है इसको आप बहुत ध्यान समझिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।